आजकल डेंगू पूरे देश में अपने पैर पसार रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में कई लोग डेंगू का शिकार हो रहे हैं और कई लोगों ने तो इस बीमारी से अपनी जान तक गंवा दी है। डेंगू की बीमारी की गंभीरता को देखते हुए हमें अपनी दिनचर्या में सुधार की जरूरत है। साथ ही साथ जो लोग डेंगू का शिकार हैं उन्हें रिकवरी के लिए क्या खाना चाहिए, क्या खाने से डेंगू के मरीज को बचना चाहिए और क्या उपाय करने से इस गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है, सब कुछ बताएंगी डायटीशियन शिवा कुमार। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं से फंगस से सुरक्षित होंगे। मैं हूं डायटीशियन शिवा। आजकल डेंगू बहुत ज्यादा है जो फैल रहा है और प्लेटलेट काउंट इतना कम हो रहा है कि शायद मालूम नहीं होगा। अच्छा, शॉकिंग था जब 34 ईयर ओल्ड हमारे गार्ड अंकल की डेथ हो गई। अब यकीन लगाइए, छोटा सा बच्चा। पता डिस्टर्बिंग था इस फेस्टिव सीजन में ऐसा देखना कि जो बंदा हर इंसान को इतनी रिस्पेक्ट देता है, अगर वो कभी भी किसी भी एज पे कुछ हो सकता है, तो शायद ये लाजिम है हमें डेंगू से डरना चाहिए। बट हम लोग इतना लाइटली लेते हैं। अगर बॉडी एक हो रहा है तो हमें लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अगर दिक्कतें आ रही होती है तो हमें लगता है कि माइल्ड बुखार है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बट शायद आप इतना बड़ा नुकसान है जो कर जाते हैं कि जिसकी कोई भरपाई नहीं है। आइए इसी से बात करें, डेंगू की रिकवरी कैसे की जा सकती है। प्लीज, सबसे ज्यादा गलत यहाँ पे होता है कि डेंगू के पेशेंट सब कुछ खा रहे होते हैं। डेंगू के पेशेंट्स आर ऑलवेज अलाउड फॉर सॉफ्ट मील्स या सॉफ्ट डाइट्स। दैट डजंट मीन कि आप कुछ भी खाते रहें, कि बारी बारी रोटी चावल कुछ भी आ रहा है वो खा रहे हैं। डेंगू के पेशेंट्स जितने लिक्विड डाइट्स पे होते हैं, जितना सॉफ्ट डाइट्स पे होते हैं, रिकवरी उतनी फास्ट है जो होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि रिकवरी फास्ट के लिए हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ नारियल पानी पी रहे हैं तो उससे रिकवरी हमारे प्लेटलेट है जो बेटर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि आपको कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। इन केस ऑफ ब्लीडिंग, जी हाँ, आपके प्लेटलेट्स बहुत जल्दी गिरते हैं, तो इसलिए अपने प्लेटलेट टेस्ट को रिपीटेड है जो करवाते रहिए 3 दिन 4 दिन बाद, अगर वो बहुत ज्यादा काउंट है जो नीचे गिर रहा है। अबव ऑल, अगर आपको लगता है कि यू आर जस्ट 40-45,000 में हमारा प्लेटलेट काउंट चल रहा है, तो यस, रिपीटेड दिन में 2 बार टेस्ट है जो होना चाहिए। क्योंकि हम 3-4 दिन में एक टेस्ट रिपीट करवाते हैं, फिर हमें लगता है कि बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो ऐसा कुछ है नहीं है। और दिक्कत इतना मैनी फोल्ड्स बढ़ जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हमें करना क्या है। आप सॉफ्ट मील्स हैं जो लीजिए। अब मेरे पास आज एक पेशेंट पूछ रहे थे कि बकरी का दूध कितना ले सकते हैं। बकरी का दूध इज गुड फॉर द प्लेटलेट, बट यस, आप हम लोग नॉर्मली भैंस का दूध या गाय का दूध है जो पीते हैं, तो नॉर्मली दूध हजम नहीं होता, तो उसको डाइल्यूट फॉर्म में पीजिए ताकि एटलीस्ट बॉडी अब्जॉर्ब कर पाए। अब ऑल कीवी है, जो काफी पेशेंट्स एक ही चीज कहते हैं, हम कीवी बहुत ज्यादा दे रहे हैं। आप कीवी दें या आप नॉर्मल फ्रूट दें। अगर आप एप्पल भी तो छिलका उतार के दें, क्योंकि लिवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता है, तो उसके ऊपर हमारे को ऐसा नहीं है कि बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट है जो क्रिएट करनी है। आप जो भी सब्जियों का सूप दें, कोशिश करें घिया तोरी ऐसी चीजों का दें। काले चने का सूप प्लीज मत दीजिएगा, वो भारी होता है डाइजेस्ट करने में। लोग पनीर के टुकड़ा 70 ग्राम से 80 ग्राम से जो देते हैं, इनिशियल फेज में 3 से 4 दिन के लिए आपको रिक्वायरमेंट नहीं होता, उसके बाद आप ले सकते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि हम सब कुछ खा रहे हैं, उसमें रिकवरी के लिए और क्या क्या चीजें करनी है, आइए उस पर बात करें। ड्राई फ्रूट्स का सेवन प्लीज अभी मत कीजिएगा। कोई भी एक्स्ट्रा डेंस फ्रूट जैसे कि केला, इन सब का भी कोई कोशिश मत कीजिएगा। जिन लोगों को बहुत ज्यादा खांसी साथ में हो रही है, उनको दूध नहीं पीना चाहिए। अगर पिए तो सिर्फ पत्ती वाला दूध पिए, वो भी अगेन डाइल्यूट करके। बकरी का दूध पीना तो उसमें पत्ती वगैरह कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो उसका इफेक्ट ही है जो खत्म हो जाता है। लास्ट ऑफ ऑल, घी की मात्रा टोटली नलीफाई कर दीजिए। जो भी तड़का लगा रहे हैं, जीरे का तड़का लगाइए, हल्का खाना खाइए। जी हाँ, डेंगू से रिकवरी बहुत ईजी है। प्लीज एटलीस्ट डेंगू को जाके हम अपनी जान ना खो जाएं, इसलिए कोशिश करें कम खाएं, हल्का खाना खाएं और पॉजिटिव अप्रोच रखिए, चीजें बेटर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।